रीअरेंजमेंट की पहली स्लाइड जरा ध्यान से देखिएगा। होता क्यों है कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट? स्टेबिलिटी ज्यादा पाने के लिए, है ना। तो पहला मैं शिफ्ट पढ़ा रहा हूं आपको, रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट। तो एक ध्यान दीजिएगा, जब वो हाइड्राइड कहेगा तो वो H माइनस कहलाता है ना। और H प्लस का मतलब क्या होता है बाबू? प्रोटोन। ये तो सब जानते हैं। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब होता है H माइनस, और प्रोटोन का मतलब क्या होता है बाबू? H प्लस। ठीक है, अब सुनिएगा हमारी बात ध्यान से। मान लीजिए कोई आपने कार्बोकेटाइन बनाया होगा, R पर प्लस, जो भी मैंने बताया आपको, और इस कार्बन पर प्लस है। अरे हाँ, है ना। अब जैसे ही प्लस बना तो आपका पहला काम क्या है बाबू? चेक करना कि कौन सा रीअरेंजमेंट लग रहा है। तो पहला अभी तो हाइड्राइड समझाए तो हाइड्राइड ही लगाएंगे। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है बाबू? H पर माइनस। और भी ये जो प्लस है किसको देखेगा बाबू? अपने बगल वाले कार्बन को। तो ये कौन है बाबू? मिथाइल। ये कौन है बाबू? हाइड्रोजन। तो होगा कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा। ये हाइड्रोजन कहां आता है बाबू? कार्बन पर। कौन से कार्बन पर? कार्बन प्लस पर, यानी कि कार्बोकेटाइन पर। प्लस वाला कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन को चुराएगा और प्लस उस कार्बन पर फेंक देगा जहां से हाइड्रोजन ले रहा है। फिर से बोलूं, प्लस वाला कार्बन क्या करेगा? अपने बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन को चुराएगा। अब प्लस किसको फेंक देगा बाबू? अपने बगल वाले कार्बन को। बगल वाले कार्बन का मतलब जिससे हाइड्रोजन लिया है। तो आप मुझे बताइएगा, और किसी से हमने कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, तो प्लीज आप उसको देखिएगा भी मत, जैसे है छाप दीजिएगा बाबू। अगल में देखो CH3 लिखा हुआ है, बगल बीच में C, इसके नीचे CH3। ध्यान से बाबू, एक हाइड्रोजन अपने पास बुलाएगा तो कितने हाइड्रोजन होंगे बाबू? 3 हाइड्रोजन। किसी को कोई दिक्कत? अब जैसे ही वहां से हाइड्रोजन आए तो ये कार्बन अपनी प्लस किसको फेंकेगा बाबू? जहां से हाइड्रोजन चुराया है। यानी कि इस बार प्लस अपनी बगल वाली कार्बन पर आ गया। हाँ या ना? तो इस शिफ्ट को हम लोग बोलते हैं बाबू हाइड्राइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्राइड शिफ्ट। अब सुनिएगा एक चीज और, ये प्लस है ना। प्लस का बगल वाला कार्बन, ध्यान सुन लीजिएगा पहले कॉन्सेप्ट। ये कार्बन पर प्लस, प्लस का बगल वाला कार्बन, क्यों यही होगा ना। और इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? 1। कितने हैं? 1। तो इसको बोलेंगे 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बाबू? प्लस का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और उसके पास मौजूद हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहेंगे? 1 अल्फा हाइड्रोजन। कोई दिक्कत? ठीक है, इस प्लस को घूरिए, इस प्लस के बगल वाला कार्बन, इस प्लस के बगल वाला कार्बन ये कहलाएगा, इस प्लस के बगल वाला कार्बन ये कहलाएगा, इस प्लस के बगल वाला कार्बन ये कहलाएगा। यानी कि इसके पास कितने अल्फा कार्बन? 3। तो मुझे हाइड्रोजन पता करना है, तो 3, 3 और 3, यानी कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन बाबू? 9 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा, और ये क्या होगा मेरे ना बाबू? मोर स्टेबल होगा। अब आप खुद बताइए, यदि यही प्लस बना रहता और माइनस को उठाकर वहीं लगा दे तो आंसर हमारा क्या हो जाता बाबू? गलत हो जाता। लेकिन माइनस लगेगा कहां? इस बीच वाले कार्बन पर। क्या ये शिफ्ट समझ में आ गया? थैंक यू।